अब बात आती है रैशनल इरेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। कैसे? अगर मैं रैशनल नंबर में एक रैशनल नंबर प्लस करूँ तो हमारे पास रैशनल नंबर आएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक रैशनल नंबर ले लेता हूँ 3, उसमें एक अनदर रैशनल नंबर प्लस कर देता हूँ, लेट्स से मैं ले लेता हूँ 5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 3 + 5 8, और 8 एक रैशनल नंबर है। यस, क्यों? क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, और p/q मीन्स यहाँ 8 और 1 जो आपके p एंड q है वो इंटीजर्स हैं, और जो आपका डिनोमिनेटर वो 0 भी नहीं है। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मैं ले लूँ 3/2 + 1/2, क्या ये रैशनल नंबर है? 3/2 क्या रैशनल नंबर है? यस। 1/2 क्या रैशनल नंबर है? यस। अगर मैं इनको ऐड करूं तो 2 तो एलसीएम आ जाएगा, 3 + 1 तो 4/2, इसको काटे तो आ जाएगा 2/1, ये भी एक रैशनल नंबर है। सो जो स्टेटमेंट थी कि दो रैशनल नंबर्स का सम हमेशा रैशनल होगा, वो सही है। उसके बाद आता है सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कहने का मतलब है अगर मैं किसी रैशनल नंबर में कोई इरेशनल नंबर जोड़ूं तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो हमेशा इरेशनल होगी। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं कोई रैशनल नंबर ले लेता हूँ 7, उसमें मैं कोई इरेशनल नंबर ऐड कर देता हूँ। लेट्स से मैं एक इरेशनल नंबर ले लिया √3, जिसे आप √3 भी बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, 7 + √3 एक रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है? ये एक इरेशनल नंबर है। एक और है प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई रैशनल नंबर ले लेता हूँ 7, उसको मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ किसी इरेशनल नंबर से, लेट्स से मैं ले लेता हूँ √5। अब इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 7√5। क्या ये एक रैशनल नंबर है? नहीं, ये एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद बात आती है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स या पावर ऑफ रैशनल नंबर। अब हम 9th क्लास में पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो एक्सपोनेंट्स पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज बताऊंगा। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। लेट्स से मैं मानता हूं कोई नंबर है a, कोई नंबर है a की पावर m। इसका मतलब क्या होता है? इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं लिखूँ a की पावर m, इसका मतलब होता है जो आपका a है, जो a कोई नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा mth टाइम्स a इंटू डॉट 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 a, और m टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। लेट्स से अगर मैं m की जगह मान लूँ 7, m की जगह मैं बोलूँ कि m की वैल्यू 7 है, तो a हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 7 टाइम्स। अगर मैं बोलता हूँ m की वैल्यू 3 है तो हम a को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स। उसी तरह से मैं m को बोलता हूँ m की वैल्यू 2 है तो हम a को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टाइम्स। सो जो ये आपका a होता है ये आपका बेस कहलाता है, और जो ये पावर है m इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। अब इसी के बेस पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने हैं जिसे हम आइडेंटिटीज कहते हैं, जो हमको पता होनी चाहिए। जो आपकी सबसे पहली है वो आइडेंटिटीज वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? अगर कोई नंबर है a, उसकी पावर है m, और हम उसे मल्टीप्लाई करें किसी सेम नंबर से, मींस
वो नंबर भी ए होगा, लेकिन उसकी पावर क्या है, डिफरेंट है, उसकी पावर डिफरेंट है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो बेस है, दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो हम बेस को एज इट इज लिख सकते हैं ए, और जो पावर्स होती है वो आपस में ऐड हो जाती है, तो m प्लस n। ये कब होता है, ये जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा नंबर हो जिनका बेस सेम हो और उनकी पावर, वो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस केस में हम उसको शॉर्ट में एक जो बेस है उसको लिख सकते हैं और पावर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं 3 नंबर लूँ, a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर o, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो हमें पहली चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये जो बेस है ये सेम है क्या, ये बेस सेम है, पहली चीज़ सेम है। दूसरी चीज़ ये मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, मीन्स ये प्रोडक्ट में होने चाहिए, वो भी है। सो इसको हम शॉर्ट में a की पावर m प्लस n प्लस o लिख सकते हैं। अब इसके पीछे का जो लॉजिक है कि ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रोडक्ट रूल है a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n होता है। लेट्स से मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 7 की पावर 5 और उसे मल्टीप्लाई करता हूँ 7 की पावर 2 से। सो हमारे प्रोडक्ट रूल के हिसाब से तो जो हमारा बेस है उसको लिख दो और जो पावर्स है उसको ऐड कर दो, तो 5 प्लस 2 7, ये आंसर आ गया। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 की पावर 5 को 5 बार लिखना पड़ेगा, तो हम 7 को 5 बार लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई, और उसके बाद 7 को 2 टाइम्स लिखना है क्योंकि पावर 2 है, तो 7 इंटू 7। अब इसको आप काउंट करोगे तो ये 7 टाइम्स आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये लॉजिक है इसके पीछे। अगला जो आपका आता है वो है क्वोशिएंट रूल। सेकंड है आपका क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है कि कोई नंबर दे दिया जाएगा, उसकी पावर a की पावर लेट्स से m, अपॉन में बेस आपका सेम ही रहेगा, यहाँ a है तो यहाँ भी a रहेगा की पावर n। इस फॉर्म में दे दिया जाएगा या आपको ऐसा दे दिया जाएगा a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। ये किसके बराबर होगा, ये होगा जो आपका बेस है उसको लिख दो a और जो पावर्स हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। सो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं बता देता हूँ। लेट्स से हम a की जगह कोई नंबर मान लेते हैं, हम मान लेते हैं 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय सेम नंबर 5, उसकी पावर कुछ डिफरेंस मान लेते हैं, हम मान लेते हैं 2। अब आप क्या देखोगे, 5 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, और 5 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अब क्या देखोगे, इस 5 से ये 5 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, मीन्स हमारे पास क्या बचा 5, जिसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1। अब हम इस क्वोशिएंट रूल के हिसाब से देखें तो 5 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 2 का क्या होगा, जो आपका बेस है मीन्स 5 को एज इट इज लिख देंगे, अब पावर्स को आपस में माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस 2 जो कि होता है 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 यहाँ भी आंसर आ रहा था और 5 की पावर 1 यहाँ भी आंसर आ रहा था, मीन्स जो आपका सेम था। उसके बाद आते हैं अगले रूल या के बारे में जो कि है आपका पावर रूल। आपका है पावर रूल। पावर रूल, पावर रूल क्या बोलता है कि कोई नंबर है a, उसकी पावर m है, ब्रैकेट क्लोज की होल पावर n है, इसको हम ब्रैकेट a की पावर m इंटू n भी लिख सकते हैं या a की पावर ब्रैकेट बंद m इंटू n ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a की वैल्यू 2 लिखूं, m की वैल्यू 3 रखूं और n की वैल्यू आपकी 2 ले लूं, अब मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करता हूं a की जगह 2, m की जगह 3, m की जगह 3,
और n की जगह 2। तो आपने देखा 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। मीन्स जो आपका ये एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आ गई 64। अब हमें चेक करना है ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 64 आ रही है कि नहीं आ रही। सो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए a की वैल्यू है आपकी 2, तो मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद है m की वैल्यू कितनी 3 और n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की पावर 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 क्या होता है 6। सो ये आपका आ गया 2 की पावर 6। अब मुझे एक बात बताइए 2 की पावर 6 कितना होता है 64 होता है। 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64। तो ये यहाँ पे सही हो गया। सो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है पावर ऑफ ए फ्रैक्शन रूल। पावर ऑफ ए फ्रैक्शन रूल। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई एक नंबर है a, उसकी पावर है m, और नीचे एक डिफरेंट नंबर है मान लो b, उसकी पावर भी सेम है m। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर b की होल पावर m लिख सकते हैं। उसके बाद अगला रूल आता है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। मीन्स किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो 1 होता है। लेट्स से अगर मैं बोलूँ 5 की पावर 0, ये 1 होता है। अब हम देखते हैं ये 1 कैसे होता है। अगर मैं बोलूँ 5 की पावर 1, वो होता है 5। 5 की पावर 2, वो होता है 5 इंटू 5। 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। आपने क्या देखा, जब पावर 1 होती है तो 5 को हम एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। 5 की पावर 2 होता है तो हम 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की पावर 3 होता है तो हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ है 5 की पावर 0, तो हम 5 को 0 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनना, 0 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सो 5 की पावर 0 का मतलब है, 5 की पावर 0 का मतलब है कि हम 5 को 0 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। जब 0 बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 5 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब यहाँ 5 एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या बचेगा, खाली 1। कैसे, अगर मैं 5 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ डबल 5 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करूँ, ट्रिपल 5 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करूँ, आंसर में कोई रिजल्टेंट में कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। तो मैं यहाँ 1 मान लेता हूँ। सो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो वो हमेशा 1 होती है। इसके बाद एक और है नेगेटिव रूल, वो मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है वो, आखिरी। नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल क्या बोलता है कि कोई नंबर है a की पावर -n, कोई नंबर a और उसकी पावर है -n, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 1/a की पावर n। तो हम इस माइनस साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये है आपका नेगेटिव रूल।